एक मिनट यार सर, इस पे बताइएगा आप दो चीज़ें। एक तो ये है कि क्या पीटीआई किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान, वो यूँ लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि खान साहब जो है अलग थलग रहें और वो किसी बार्गेन पोजीशन में आ जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है, शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इस मुल्क के अंदर की नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मिला के ज़रा बताइएगा कि ये क्या होने के जा रहा है। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको जो स्टोरी बतानी थी बता दी। आप पीटीआई के रहनुमाओं से इसको कंफर्म कर लें, उसके बाद आप खुद हिसाब लगा लें कि कौन इस पे क्या गेम खेल रहा था। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे कहना कि मैं मेरा अपना ज़ाती तौर पे पूछेंगे, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बातचीत, और यही बात एक सेकंड यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बाकी कि आपने खवातीन के वीटो की बात की, सर हर घर में खवातीन वीटो कर जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रिटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करेंगे, तो उसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मोहसिन साहब, बाज रोड में और शांगला में 2 दिलखराश वाक़यात हुए गुज़िश्ता रोज़। एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे बलूचिस्तान में भी ख़ासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है, उसमें गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी एक मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादा तंग किया जा रहा है, रोड्स बंद है। कब तक हम उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और उसके साथ साथ जो लोग ये डिजिटली इस आग को आगे बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा लिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफरत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, और इस पे KPK गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कर भी रही है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, जो पुलिस है KPK की वो इस टाइम लड़ रही है और अच्छी तरह लड़ी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें इसको डैमेज कर रही हैं। ये PTI का जो आम वर्कर है उसको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस सारी की सारी चीज़ में मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो KPK में और बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकालें। ये सारा फर्स्ट जो क्रिएट हुआ इसमें कुछ अदालती फैसले मौजूद थे। जैसे PTI ये क्लेम कर रही है कि पिछले 70 दिन से बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगा है, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि उनके वकला को, उनकी फैमिली को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। उसके बाद एक खबर आती है जिसके बाद मुकम्मल फर्स्ट क्रिएट हो जाता है सारा मसला। क्या अब भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों पर जेल मैनुअल के मुताबिक होगी या वही पाबंदी की सूरत बरकरार है? दूसरी इसके साथ ही जैसे एज ए जर्नलिस्ट बच्चे आप इशारा तो नहीं बात कीजिएगा, PTI की सेकंड रोल लीडरशिप जो है जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का जो उनका होना है, विद द क्वेश्चन में ही गिव्स क्रेडिट टू यू,
क्या पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेंस प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पर आइस ब्रेकिंग हो जाए? देखें, सेंसिबल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई सुनी जाए। अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो पीटीआई इस टाइम इस हालत में ना होती, ना 9 मई करती, ना बाकी चीज़ें करती। उन सेंसिबल लोगों का हाल मेरे ख्याल में आप ज़्यादा जानते हैं, और इस टाइम भी जिस वक्त आप और हम ये बात कर रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा कि अगर सेंसिबल लोग आगे हों तो ये सिचुएशंस ही ना बने। तो ये अब पब्लिक और वो उन लोगों ने करना है फैसला कि वो सेंसिबल लोगों के साथ चलेंगे या बाकी लोगों। मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल में तो उनकी हैं, बट मैं ये चेक कर लूँगा। अच्छा सर, आपने ये बात की अभी कि जो बातचीत है वो अमल जारी रहना चाहिए। क्या बानी पीटीआई से अभी भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत का अमल जारी है? और दूसरा एक गुजारिश सुनिए, अगर आपको पीटीआई के रहनुमा कोई राब्ता करें तो आप एक मुस्बत किरदार अदा करने पर तैयार हैं? पहली बात ये कि कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, इसमें भारत का किस हद तक किरदार है? इसी पे ऐड ऑन कर लें, जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? 100% इंडिया, भारत 100% इन्वॉल्व है, सबूत भी हैं, हमने हर जगह दिए भी हैं, सारा कुछ किया है। जिस साइड पे हम थोड़े वीक हैं कि हमने दुनिया को जाके नहीं बताया, अब हमने वो काम भी शुरू किया है। हम हर दुनिया के मुल्क को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से दहशतगर्दी को सामने रखता है और अपने आप को मजलूमियत दिखाता है और ख़ुद दहशतगर्दी कराता है। तो इस पे तो कोई चीज़ नहीं है। 3 गुना उन्होंने बजट बढ़ाया है। बलूचिस्तान में जो किसी को पहले $500 मिल रहे थे तो अब $2,000 मिल रहे हैं, उस सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें तो हमें 1% शक नहीं है, लेकिन अब हमें इस चीज़ को दुनिया को ये साबित करना है, बिकॉज अदरवाइज़ ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी जब तक दुनिया ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि एक दफ़ा ये अगर हाथ से निकल गई तो वो खुद सफ़र करेंगे। जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा के हवाले से जो धमाका हुआ, उस पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रोपेगेंडा भी हो रहे हैं। तो सेनेट में और कौमी असम्बली में करारदाद भी अदालती कमीशन के हवाले से जो है वो मंजूर की गई थी। तो उसमें क्या हुआ है, कितने मुलजिमान और क्या आप समझते हैं कि दाइश का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस केस से रिलेटेड हर बंदा पकड़ा गया। तो अगर वो ना पकड़ा जाता और हमें ना पता चलता, डेफिनेटली हम दूसरी ऑप्शंस पे काम करते हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं। क्या अभी तक पीटीआई को गवर्नमेंट बराबर नहीं करा सकी कि उन्होंने गलती की थी जिसको 9 मई को? सेकंड, 1 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि देसी मुर्ग, शहद और कुछ चीज़ें, छोटा गोश्त, और क्या ये खुराक की वजह से आग का मसला तो नहीं बन गया? ये मेरे ख्याल में उनके डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा कि किस वजह से मसला बन गया है, लेकिन ये है कि खुराक में वहाँ कोई कमी नहीं है, जो मिल रही है वो आप देखिएगा। सर, आपने बात की कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे और ये जो एहतजाज है उसको भी ख़त्म करवाएंगे। पहले ही फेडरल के या दूसरे सूबों के केपीके के साथ कोई आइडियल तल्लक नहीं है। ये बताइए कि अगर वहाँ पे आपको ऑपरेशन करना पड़ता है तो क्या आप फेडरल की नफरी के साथ वो ऑपरेशन करेंगे या सूबाई नफरी जो वो आपसे तामन करेगी? इस हवाले से किस किस्म का ऑपरेशन? अगर वो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG को ऑर्डर किया है, अगर वो हमें कोई रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। मोहसिन साहब ही फरमाइएगा कि आपने जिस तरह पहले भी फरमाया था कि बलूचिस्तान में एक SHO का काम है, वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म कर सकता है, क्या पाकिस्तान टीम के अंदर कोई SHO नहीं ला सकता? अच्छा, पहली बात मैं आज चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, वो प्लीज़ दोबारा सुन लें। मैंने वो SHO वाला बोला और मैंने कहा ये SHO की मार है, और उसके साथ आप वो क्लिप निकालें, नेट पे मिल जाएगा। और साथ मैंने कहा ये मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, ठीक है। तो बट वो वाला पोर्शन निकाल लिया गया और दूसरा वाला अलग कर दिया गया, तो वो खैर कोई बात नहीं है। बट वो क्रिकेट वाली बात में बात करेंगे। हाँ, क्रिकेट वाली बात में बात करें। एनआरओ की कोई संजीदा कोशिश है? एनआरओ के लिए सारा कुछ किया जा रहा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो एक लेटर है, मेरे ख्याल है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो पढ़ लें। मेरा ख्याल है वो अपोजिशन लीडर का है या किसी का लेटर है, वो एनआरओ ही मांग रहे हैं। तो उसमें जो
लाइनें लिखी हुई हैं वो आप खुद पढ़ लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। जरदारी साहब गुज़िश्ता 3 दिनों से काफ़ी पहली मतलब से खुल के आए हैं और वो यही बात कर रहे हैं जो आप लेटर भी कर रहे हैं, तो क्या इतना उसमें कहेंगे आपकी इतनी आसानी से उन्हें लिखती है कि हमें आपने वो लेटर देखा है? नहीं, हमें मैं देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उस लेटर के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको फिर मैं कहूँगा अगर 100 चीज़ें आपके सामने तो नहीं हो सकती, बट 99 रुक जाती हैं, एक हो जाती है, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो 99 रोकती हैं। बस थैंक यू।